आइए मेरे दोस्तों, मैं बड़ी तेज़ी के साथ खतीब आज़म हिंदुस्तान, हरदिल अजीज़, करोड़ों के मजमा में ज़िंदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवान बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर, शहनशाह फ़िक्र तदब्बुर, मेरे दोस्तों सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क शहनशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। हमारे बीच अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी शख्सियत जिनकी तकरीर सुनने के लिए लोग मेरे दोस्तों साल पहले तारीख लेने के लिए परेशान हुआ करते। मैं खुद बता दूं कि बाबर अशरफी परेशान हो गया हजरत की तारीख लेने के लिए। मैं तकरीबन अभी 20 दिन पहले हजरत से मेरी गुफ्तगू हुई थी और मधुबनी की तारीख लेनी थी, झंझारपुर की, लेकिन हजरत की अल्हम्दुलिल्लाह एक भी तारीख खाली नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा कोना हो जहां हजरत की आमद न हुई हो। आज यहाँ है तो कल बंगाल में है, कल बंगाल में है तो परसों नैनीताल उत्तराखंड में है। इसी तरीके से मुल्क हिंदुस्तान में इनका सफ़र होता है और यहाँ तक कि नेपाल वाले भी इनको पसंद करते हैं, बांग्लादेश के लोग भी पसंद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच ऐसी शख्सियत स्टेज पर रौनक अफरोज़ है। आला मदारिस की आगोश में इल्म फ़न की बीज बो देने वाली ज़ात, तबलीग दीन इस्लाम का अलंग, शहर बा शहर कूचा बा कूचा लहराने वाली शख्सियत, खतीब अहले सुन्नत, मंबा इल्म हिकमत, मखज़ने असरार काबिलियत, आबरूए फ़िक्र फ़न, फ़न खिताबत के नैयर ताबा, जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अकरम साहब अल कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया को आपके हवाले करता हूँ, आपको उनके हवाले करता हूँ। देखना यह चाहता हूँ कि आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, वो आपसे इतनी मोहब्बत क्यों करता है। बस इस शेर के साथ हज़रत का इस्तकबाल करता हूँ कि तुझे तुझे हर रोज़ पढ़ना चाहता हूँ, तुझे हर रोज पढ़ना चाहता हूं, अगर तू सुबह का अखबार हो जा। तुझे हर रोज पढ़ना चाहता हूं, अगर तू सुबह का अखबार हो जा। कई दिन से मका खाली पड़े हैं, आ इन आंखों का किराएदार हो जा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ज़ी वक़ार सदर जलसा, स्टेज पे जलवा अफरोज़ मुक़्तदर मुअक्कर अकाबिर उलमाए किराम, मैं इस वक्त हमारे दरमियान कुछ अज़ीम शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं। बिलख़ुसूस हमारे सूबे झारखंड का अज़ीम इदारा, मरकज़ी इदारा, जिस इदारे के फ़ैज़ याफ्ता इस वक्त न सिर्फ़ हमारे सूबे में बल्कि मुल्क हिंदुस्तान में फैले हुए इल्मी फ़ैज़ पहुँचा रहे हैं। जामिया हुसैनिया कडरू रांची, मदरसा हुसैनिया कडरू रांची के मुहतमीम, हम सब के सरपरस्त अज़ीमुल मर्तबत हज़रत
अलहाज मौलाना मोहम्मद साहब ज़ीद मजदहू हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। आज के इस जलसे के सदर बावक़ार हज़रत मौलाना मुफ्ती क़मर आलम अलक़ासमी मद्दज़िल्लहुल आली मुदर्रिस मदरसा हुसैनिया कड़रू शहर काजी रांची झारखंड, जिनकी सदारत में आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, और मुझसे पहले जिन्होंने इस इजलास को ख़िताब किया सूबे के बहुत ही मुमताज़ आलिम दीन बाकमाल आलिम हज़रत मौलाना मुफ्ती अनवर साहब काजी हज़रत मौलाना मुफ्ती अनवर हुसैन अलक़ासमी मद्दज़िल्लहुल आली काजी शरीयत इमारत शरिया रांची। स्टेज पे मदरसा हुसैनिया के दीगर असातिज़ा भी तशरीफ़ रखते हैं, जामिया हुसैनिया के असातिज़ा तशरीफ़ रखते हैं, और इलाही नगर इस महल्ले के तमाम ज़िम्मेदार और नौजवान हजरात तशरीफ़ रखते हैं। वक्त चूँकि बहुत कम है, सदर जलसा ने वक्त की तरफ मुझे मुतवज्जे फ़रमाया है। बहुत कम वक्त में मैं आपके सामने चंद बातें अर्ज़ करूं, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी मजमा की बैठने की जो तरतीब है ये मुरतब हो जाए। मैं जान रहा हूं आप लोग बैठे हुए हैं, ये तरतीब शुरू में ही गलत है कि स्टेज और दरमियान में जो खला है सामियाना है, मजमा इतना ही है जो इतने ही इस दरमियान में मजमा आ जाए, लेकिन इतनी दूरी पर आपने शामियाना लगाया, सर्दी है, इसकी वजह से साए में वो लोग बैठे हुए हैं। लेकिन ये प्रोग्राम ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, बमुश्किल 1 घंटा अब वक्त रह गया है, 1 घंटे में ये प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है। और ये दरमियान में जो खला है, इससे मेरा पता नहीं और लोगों का क्या मिजाज है, मेरा जहन बिल्कुल तैयार नहीं होता है कि जितना मजमा उतना बीच में जगह खाली रहे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप हजरात चाहें तो थोड़ी सी कुर्सी लेकर के आगे आइए, कुर्सी लेकर के आगे आ जाइए, तभी कुछ बात कह सकूँगा। सीधी सीधी बात है, बिल्कुल कुर्सी लेकर। ये बात रही, ये है दीनी मजलिस में बैठने की ये तरतीब है। तो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों का ये होता है कि दरमियान में मीडिया और वीआईपीस लोग होते हैं, उसके लिए जगह रखी जाती है। जितने लोग यहाँ पर आ सकते हैं उतने दूर में बैठा दिए, ना हम उन्हें देख पा रहे हैं ना वो हमें देख पा रहे हैं। माशाल्लाह अब बात बन गई। जो जलसे के मुंतज़िमीन हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप बैठ जाएं। आपने बहुत खूबसूरत इंतज़ाम फरमाया है माशाल्लाह। अब आप जगह लेकर के बैठ जाएं, आप सामने आकर के बैठ जाएं। माशाल्लाह आज का ये जलसा, ये सामने मस्जिद सफ़ीना, इस मस्जिद का इफ्तिताह है, और इस मस्जिद की तामीरी एतबार से जो काम बाकी है उसकी तकमील भी होनी है। इसी मुनासबत से इस इजलास को रचाया गया है। हमारे दरमियान मौलाना अख्तर साहब तशरीफ़ रखते हैं। इन्होंने मुझे इस मस्जिद के सिलसिले में जो काम हुआ है और जो बाकी है उसकी निशानदही की है। मैं इस सिलसिले में आपसे ज़रूर कुछ अर्ज़ करूँगा, लेकिन इससे पहले मेरे भाइयों, आप अभी हज़रत मुफ्ती साहब का ख़िताब आपने समाअत फरमाया, और मेरे बाद अकाबिर उलमाए किराम हैं, उनका ख़िताब भी आप समाअत फरमाएंगे। वक्त बहुत मुख्तसर है। एक हदीस मुझे स्टेज पर बैठे बैठे मुझे याद आई। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपकी मजलिस में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ फरमा थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आका के सामने बैठी हुई हैं। अचानक हज़रत आयशा के आँखों से आंसू जारी हो जाता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आँखों से आंसू जारी हो जाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के आँखों में आंसू देख करके दरियाफ्त फरमाते हैं, आयशा तुम्हें किस चीज़ ने रुलाया? आयशा तुम्हारे आँखों में आंसू अचानक क्यों जारी हुआ? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये कौन है? इमामुल अंबिया सरवरे कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मुहतरमा हैं, हम सब की माँ हैं, सिद्दीक़ अकबर की साहबजादी हैं। आका दरियाफ़त फरमाते हैं, आयशा ये बताओ अचानक तुम्हारे आंखों में ये आंसू क्यों जारी हो गए? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
अर्ज करती हैं, ए अल्लाह के रसूल, क़यामत का दर्दनाक मंजर मुझे याद आ गया। ए मेरे आका, क़यामत का दर्दनाक मंजर मेरी निगाहों के सामने आ गया। क़यामत के दर्दनाक मंजर ने मेरे आंखों में आंसू लाया, मेरे आंखों में आंसू जारी हुआ। ए अल्लाह के रसूल, क़यामत का दर्दनाक मंजर मुझे याद आ। ये कौन कह रही हैं? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला। क़यामत का दर्दनाक मंजर, अल्लाह अल्लाह, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं उस दर्दनाक मंजर और उस वक्त की कैफियत का नक्शा मैं आपके सामने खींचूं। वो कितना दर्दनाक मंजर होगा जिसको कुरान करीम ने एक जगह नहीं, मुतअद्दिद जगह कुरान करीम ने उस नक्शे को खींचा है। वो क़यामत का दर्दनाक मंजर, उस वक्त क्या कैफियत होगी। हामला औरतें अपने हमल ज़ाय कर बैठेंगी, दूध पिलाने वाली बच्चियां, दूध पिलाने वाली माएँ अपने दूध पीते हुए बच्चों को भूल बैठेगी। वो क़यामत का दर्दनाक मंजर जब मैदान महशर बर्पा होगा, अव्वलीन व आखिरीन का इज्तिमा होगा, वहां काले भी होंगे, गोरे भी होंगे, दौलत वाले भी होंगे, अमीर भी होंगे, गरीब भी होंगे, बादशाह भी होगा, फकीर भी होगा, रांची वाले भी होंगे, झारखंड वाले भी होंगे, बिहार वाले भी होंगे, हिंदुस्तान वाले भी होंगे, बैरून वाले भी होंगे। पूरी दुनिया का इज्तिमा होगा, अजल से अबद से लेकर अजल तक के, अव्वलीन से आखिरीन का इज्तिमा होगा। पूरी दुनिया के लोग वहां पर जमा होंगे और ये सूरज जो अभी करोड़ों मील के फासले पर है, ये सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। सूरज ऐसी गर्मी, ऐसी तपिश होगी कि अगर वो क़यामत का दिन ना होता तो लोग जलकर राख खाक हो जाते, मौत आ जाती। लेकिन चूंकि वो क़यामत का दिन है, उस दिन दोबारा मौत नहीं आनी है। उस दर्दनाक मंजर, उस वहशतनाक मंजर, उस हैबतनाक मंजर को याद करके और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो पड़ती हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाता है। प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा की बात सुन करके आका क्या जवाब इरशाद फरमाते हैं। इलाही नगर रांची के मेरे मुसलमान भाइयों, वो जवाब सुनिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं। आका फरमाते हैं कि हाँ हाँ आयशा, क़यामत में 3 ऐसे मौके होंगे, क़यामत के दिन 3 ऐसे मौके होंगे जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तरफ से यके बाद दीगरे 3 ऐलान होगा। अल्लाह के तरफ से यके बाद दीगरे 3 ऐलानात होंगे। ए आयशा, वो 3 ऐलान जब अल्लाह के जानिब से, रब्बुल आलमीन के जानिब से, अहकमुल हाकिमीन के जानिब से जब वो ऐलानात यके बाद दीगरे होंगे, ए आयशा, उस वक्त जो है हर एक को अपनी फिक्र होगी, कोई किसी दूसरे की फिक्र नहीं करेगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। वालिदैन को अपनी औलाद की फिक्र नहीं होगी, औलाद को अपने वालिदैन की फिक्र नहीं होगी, शौहर को अपनी बीवी की फिक्र नहीं, बीवी को अपने शौहर की फिक्र नहीं, भाई को अपने भाई की फिक्र नहीं, बहन को अपने भाई की फिक्र नहीं, रिश्तेदार को रिश्तेदारों की फिक्र नहीं, महल्ले वालों को महल्ले वालों की फिक्र नहीं, कोई कराबतदारी नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं। हर एक को सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी फिक्र होगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा के जवाब में आका ने ये नहीं फरमाया कि आयशा तुम्हें रोने की क्या जरूरत है, तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है, तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है, तुम तो इमामुल अंबिया की बीवी हो, तुम तो सिद्दीक़ अकबर की बेटी हो, तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है। आका ने ये नहीं फरमाया, बल्कि आका ने क्या फरमाया कि हाँ हाँ आयशा, क़यामत में 3 ऐसे मौके होंगे, क़यामत में 3 ऐसा ऐलान होगा कि जब वो ऐलान रब्बुल आलमीन के जानिब से, अहकमुल हाकिमीन के जानिब से, परवरदिगार आलम के जानिब से जब वो ऐलान होगा तो हर एक को अपनी फिक्र होगी, कोई किसी दूसरे का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी के बारे में उस वक्त पूछने वाला नहीं होगा। मेरे भाइयों, अगर मुझे मौका होता, मेरे पास वक्त होता, तो मैं यके बाद दीगरे वो 3 मौके कौन से होंगे और अल्लाह के तरफ से यके बाद दीगरे वो कौन से 3 ऐलानात यके बाद दीगरे होंगे, उनका मैं आपके सामने जिक्र करता। लेकिन वक्त में इसकी गुंजाइश नहीं है। सिर्फ एक ऐलान आपकी खिदमत में, सिर्फ एक ऐलान, उसकी झलक पेश करूंगा और उसके बाद फिर आपसे एक गुजारिश करूंगा।
पहला ऐलान अल्लाह की तरफ से पहला ऐलान होगा जब मैदान महशर कायम और तमाम अव्वलीन व आखरीन का इज्तिमा, तमाम लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, इलाही भी वहाँ पर मौजूद होंगे, दीपा टोली वाले भी वहाँ पर मौजूद होंगे, रांची के एक एक गांव, एक एक महल्ले, एक एक शहर के लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। अल्लाह के तरफ से ऐलान होगा, ए फरिश्तों, मेरे बंदों के आमाल को मीज़ान अमल पे रखो और उसका वज़न करो। अल्लाह के तरफ से ये पहला ऐलान होगा, ए फरिश्तों, मेरे बंदों के आमाल को मीज़ान अमल पे रखो और उसको वज़न करो, उसको तौलो। जिस वक्त अल्लाह के तरफ से आमाल के तौलने का ऐलान हो जाएगा, हर एक को अपनी फिक्र होगी, आया नेकियों के तराजू का पलड़ा मेरा भारी होगा या गुनाहों के तराजू का पलड़ा भारी होगा, आया नेकियों का तराजू झुकेगा या गुनाहों का तराजू झुकेगा। अगर नेकियों का तराजू झुक गया, अगर नेकियों का तराजू का पलड़ा भारी हो गया तो वो कामयाब हो गया, वो 100% ऐलान, वो 100% नंबर से, वो पोजीशन से कामयाब। और जिसका गुनाहों का तराजू का पलड़ा भारी हो जाए, जिसका गुनाहों का तराजू झुक जाए, वो नाकाम हो जाएगा। अल्लाह की तरफ से ये पहला ऐलान होगा, ए इलाही नगर, दीपा टोली, कड़रू और रांची के मेरे बुजुर्गों और मेरे नौजवान दोस्तों, मस्जिद सफीना के बनाने वालों, मेरे मुआविनीन, मेरे हुज्जाज कराम, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल और उसका जवाब जानना चाहता हूं। हम में कौन वो लोग हैं, इस मजमे में मौजूद कौन है जो ये चाहते हैं कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला के तरफ से, रब्बुल आलमीन के तरफ से जब ये ऐलान होगा तो नेकियों के तराजू का पलड़ा हमारा भारी हो जाए। ये किसकी ख्वाहिश है, ये किनकी आरजू है, ये किसकी तमन्ना है? अगर आप लोग ये चाहते हो कि नेकियों के तराजू का पलड़ा भारी हो जाए, कौन लोग चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए, कौन लोग चाहते हैं? माशाअल्लाह, 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 जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। स्टेज पर अकाबिर उलमा तशरीफ़ फरमा है। ये देखिए हज़रत मौलाना अलहाज हज़रत मौलाना अहमद साहब दामद बरकातहुमुल आलिया भी स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। अकाबरीन की मौजूदगी में कुछ कहते हुए डर महसूस होता है। हकीकत ये है कि मैं एक तालिबे इल्म हूँ, इन बुज़ुर्गों की जूतियों को मैंने सीधी किया है, लेकिन हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाहि अलैह ये फरमाया करते थे कि जब बड़ों की पुश्त पनाही हासिल हो तो हिम्मत मिलती है। आज के जलसे के जो सदर हैं वो हमारे दरसी साथी हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती क़मर आलम अल-क़ासिमी मद्दज़िल्लहुल आली। मुझे इस फ़ख्र है कि ऐसी शख्सियत वो हमारे साथी हैं, आज वो हमारे इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं, इसलिए मुझे हिम्मत है। मैं इन अकाबिर उलमाए किराम की मौजूदगी में मैंने आपसे एक सवाल किया, कौन लोग ये हैं जो ये चाहते हैं कि कल क़यामत के दिन नेकियों के तराजू का पलड़ा भारी हो जाए? सबों ने हाथ उठा करके कहा, सबकी दिल की ये ख्वाहिश, सबकी ये आरजू, सबकी ये हसरत, सबकी ये तमन्ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में कामयाब हो जाए, अल्लाह के दरबार में नंबर मिल जाए, पोजीशन मिल जाए, अल्लाह के दरबार में सुरखरुई हासिल हो जाए। अगर हमारा आप चाहते हैं कि नेकियों के तराजू का पलड़ा भारी हो तो आज दो नुस्खा मैं आपको बताता हूं। बस ये दो काम आज इसी वक्त इसी मजलिस से शुरू कर दें इंशाअल्लाह। अगर आपने ये दो काम करने का आज़्म कर लिया, अगर आपने ये इरादा कर लिया, अगर आपने ये तहिया कर लिया, इंशाअल्लाह इसके ऊपर अमल करेंगे। अल्लाह की ज़ात आली पर यकीन रखते हुए, अल्लाह के फजल से उम्मीद रखते हुए मैं ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन नेकियों के तराजू का पलड़ा भारी होगा। दो काम। पहला काम, गौर से सुनिए, पहला काम, हर नेक अमल करने से पहले अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें। हर नेक अमल करने से पहले अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें। आपने मस्जिद बनाई, माशाअल्लाह, बहुत बड़ा काम है, बड़ी सआदत की बात है। नीयत आपकी क्या है? नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, नीयत क्या है?
आप ज़कात देते हैं, नीयत क्या है? आप रोज़ा रखते हैं, नीयत क्या है? आप हज कर रहे हैं, नीयत क्या है? आप सदका और खैरात करते हैं, नीयत क्या है? आप यतीम गरीब की किफ़ालत करते हैं, नीयत क्या है? आप बेवाओं की किफ़ालत करते हैं, आपकी नीयत क्या है? हर नेक अमल करने से पहले अपने दिल के हालत को टटोलिए, अपनी नीयत को दुरुस्त कीजिए। मस्जिद इसलिए ना बनाइए कि लोग आपको कहें कि इन्होंने मस्जिद बनाई, नमाज इसलिए ना पढ़िए कि लोग आपको नमाजी कहें, ज़कात इसलिए ना दीजिए कि लोग आपको सखी कहें, हज इसलिए ना कीजिए कि लोग आपको हाजी कहें, रोज़ा इसलिए ना रखिए कि लोग आपको रोज़ादार कहें। नहीं, आपका अमल, आपकी नीयत दुनिया वालों के सामने दिखलावा का मकसद ना हो, आपकी नीयत में नुमो ना हो, आपकी नीयत में रिया ना हो। आप हर अमल करें अल्लाह की रजा के वास्ते, हर अमल, नमाज अल्लाह की रजा के वास्ते, मस्जिद अल्लाह की रजा के वास्ते, सदका खैरात अल्लाह की रजा के वास्ते। हर अमल अगर अल्लाह की रजा के वास्ते होगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, कल क़यामत के दिन आपके आमाल जब मीज़ान अमल पे रखे जाएंगे, आपके नेकियों का तराजू भारी हो जाएगा। अगर हमारा अमल, अगर हमारी नीयत दुरुस्त नहीं होगी, अगर दुनिया वालों को दिखलाने के वास्ते हमने नेक काम किया है, दुनिया वालों के सामने नुमो अगर हमारा मकसद है, तो कल क़यामत के दिन उस अमल के अंदर वजन पैदा नहीं होगा। तो पहला काम मेरे भाइयों, अगर हमारा आप चाहते हैं कि नेकियों के तराजू का पलड़ा भारी हो, तो आप इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम अपनी नीयत को दुरुस्त करेंगे और हर नेक अमल अल्लाह की रज़ा के वास्ते करेंगे इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और एक दूसरा काम भी करना होगा, दूसरा एक और काम, एक और नुस्खा। दूसरा काम ये है, इस दुनिया से जाने से पहले हर आदमी इस बात का यकीनी बनाए, इस बात को यकीनी तौर पर इसका इस्तिहज़ार कर ले, इस बात को यकीनी बनाए कि इस दुनिया में जाने से पहले अगर किसी का हक मुझसे मुताल्लिक़ है, किसी का हक मेरे ऊपर है, तो साहिब हक को उसका हक अदा कर दें, साहिब हक को हक अदा कर दें। अगर साहिब हक का हक अदा नहीं किया, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के तरफ से ऐलान होगा, मीज़ान अमल पे नामे अमाल को वज़न किया जाएगा, तो साहिब हक अल्लाह के दरबार में आ जाएगा, अल्लाह से दरख्वास्त करेगा, अल्लाह से अर्ज़ गुजार होगा, ए मौला ये दुनिया में ताकतवर था, ए अल्लाह ये इसके अंदर ताकत थी, ए मौला इसके अंदर हुकूमत थी, ए अल्लाह ये दबंग आदमी था, इसने मुझे मारा था, इसने मुझे गाली दी थी, इसने मुझे सताया था, इसने मेरी ज़मीन गस्ब कर ली थी, इसने मेरा पैसा रख लिया था, मैं कमज़ोर था, मैं गरीब था, मैं मजलूम था, मौला मैं इसे कुछ न कर सका, ए अल्लाह पहले मेरा हक दिला दीजिए। हजरत से पूछ लीजिए, जब तक के साहिब हक उसका हक माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह भी हक माफ़ नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, इसलिए ये दूसरा काम भी कीजिए, दूसरा नुस्खा भी, इंशाअल्लाह इस दुनिया से जाने से पहले हम साहिब हक को उसका हक अदा कर दें। करेंगे ये दो काम इंशाअल्लाह। अगर ये दो काम करेंगे इंशाअल्लाह, तो कल क़यामत के दिन जब अहकमुल हाकिमीन के जानिब से पहला ऐलान होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से पहला ऐलान होगा कि उस वक्त हम कामयाब हो जाएंगे और नेकियों के तराजू का पलड़ा भारी होगा। अब मेरे पास वक्त नहीं है कि दूसरा ऐलान में ज़िक्र करूं, तीसरे ऐलान का मैं तज़किरा करूं और फिर उसकी तैयारी मैं आपको बताऊं, इसका वक्त नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, आज के जो इस प्रोग्राम का जो मकसद है, बहुत ऊंचा मकसद है, निस्बत बड़ी ऊंची है। मस्जिद की तामीर, अल्लाह अल्लाह, मस्जिद की तामीर। प्यारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद क़ुबा की तामीर, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मस्जिद नबवी की तामीर फरमाए। उलमा से पूछ लीजिए, जब मस्जिद की तामीर हो रही थी, मेरे आका दो जहां के सरदार जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के साथ खुद बनफ्से नफीस मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले रहे थे। आका अपने हाथों से पत्थर उठाए हुए थे,
आका खुद आगे बढ़ रहे थे। सहाबा जो आपके पक्के जानिसार थे, आपके दीवाने थे, आपके दीवाने, आपके पक्के जानिसार, आप पे जान और माल कुर्बान करने वाले सहाबा आगे बढ़ते, अल्लाह के रसूल पत्थर हमें दे दीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इशारा फरमाते, ये और पत्थर रखा हुआ है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से मस्जिद की तामीर फरमा रहे हैं, बनफ्से नफीस आप पत्थर उठा रहे हैं। आका के चेहरे अनवर पे धूल पड़ता है जैसे चांद पे बदली पड़ जाती है। आका अपने हाथों से मस्जिद की तामीर फरमा करके और क़यामत तक आने वाले अपने दीवानों को, क़यामत तक आने वाले अपने चाहने वालों को आका ने यह सबक दिया कि जब अल्लाह का घर बने, अल्लाह के घर की तामीर हो, तो तुम दूसरे का मुंतजिर न रहो। तुम ये ना कहो कि मैं सदर हूं, मैं ईंट नहीं उठाऊंगा, मैं मुखिया हूं, मैं इसमें शिरकत नहीं, मैं वजीर आला हूं, मैं एमएलए हूं, मैं एमपी हूं। नहीं, ये मस्जिद अल्लाह का घर है। यहाँ अमीरी और गरीबी नहीं चलती, यहाँ बादशाही और फकीरी नहीं चलती, यहाँ काला और गोरे का इम्तियाज नहीं, यहाँ दौलत वाले और गरीब के दरमियान कोई इम्तियाज नहीं। जब मस्जिद से मुनादी अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करता है, एक रक्षा चलाने वाला अपने रक्षे को रोक देता है, आवाज जब उसके कानों से टकराती है, रक्षा रोड पे खड़ा है, एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर अपनी गाड़ी को रोक देता है, एक खेत में काम करने वाला हल चलाने वाला मजदूर वो हल को रोक देता है, एक बादशाह जो तख्त सल्तनत पर बैठ करके और राया के दरमियान फैसला कर रहा है वो तख्त सल्तनत से रवाना होता है, एक वजीर अपने वजारत के कलमदान को बंद करता है, वहां से रवाना होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मस्जिद में सबसे पहले रक्षा चालक आ जाए और सफ़े अव्वल में बैठ जाए, सबसे पहले अगर कोई मजदूर आ जाए, हल चलाने वाला आ जाए, सफ़े अव्वल में बैठ जाए, और बाद में एमएलए साहब आवे, बाद में एमपी साहब आवे, बाद में वजीर आला आवे, तो इसलिए उस शख्स को आगे सबसे पीछे कर दिया जाएगा कि तू रक्षा चालक है, तू मजदूर है, तू हल चलाने वाला है, तू गरीब है, तू काला है, तू जात और बिरादरी के एतबार से जो है तू फला बिरादरी का है। नहीं, यहाँ पर अमीरी गरीबी नहीं चलती, यहाँ बादशाही और फकीरी नहीं चलती। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। जो आगे आया है उनकी जगह आगे सफ में, जो बाद में आया है उनकी जगह पीछे सफ में होगी। मेरे दोस्तों, अल्लाह के घर की तामीर की इतनी फजीलत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बहुत मशहूर है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। अल्लाह का घर जो बनाए, अल्लाह के वास्ते अल्लाह के घर की तामीर करे, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तामीर। ये कौन कह रहे हैं? ये वो शख्सियत जिससे बेहतर शख्सियत पर आज तक के सूरज तुलू नहीं हुआ, जिनसे ज्यादा कोई सच्चा नहीं, सादिक व मसदूक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो अल्लाह का घर बनाए अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तामीर। हदीस तो मैंने आपको सुना दी, एक छोटा सा वाक़या 2 मिनट में मैं सुना दूं ताकि आपका जज्बा बेदार हो जाए। सऊदी अरब में एक ख़ानदान है, एक बड़े आलिम की ज़ुबान से मैंने सुना, उस ख़ानदान का नाम है राजिही ख़ानदान। उस ख़ानदान वालों ने मस्जिदें बहुत बनाई। उसी ख़ानदान के एक नौजवान ने ऐलान किया कि मैं मस्जिद बनाऊंगा और तन्हा बनाऊंगा, इसमें किसी का पैसा नहीं लगेगा, हत्ता कि मेरे घर वालों का भी नहीं। मस्जिद बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। जब मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो गई, एक रोज़ उस नौजवान ने ख्वाब देखा कि फ़रिश्ते उसे लेकर जन्नत का सैर करवा रहे हैं। अपने महल में दाखिल हुआ, जब महल से निकला तो देखा सामने एक और महल है। फ़रिश्तों से पूछा, ये बताओ ये किसका महल है? कहा आपके महल्ले में एक बुढ़िया रहती है, उस बुढ़िया का ये महल। पूछ लिया क्यों, किस चीज़ के बदले में? कहा कि वो मस्जिद जो आपने बनाई है, उस मस्जिद में उस बुढ़िया का भी हिस्सा लगा है, इसलिए उसके बदले में अल्लाह ने जन्नत में उसके लिए ये महल तामीर फरमाया। नींद से जब बेदार हुआ परेशान हो गया, तमाम मज़दूरों को, मेमारों को, मिस्त्री को, ठेकेदार को, सबको बुलाया, महल्ले वालों को, सबसे पूछा ये बताओ ये मस्जिद किसके पैसे से बनी? कहा जनाब आपके पैसे से। इसमें किसी और के पैसे लगे? नहीं। किसी की सीमेंट लगी? नहीं। किसी की रेत? नहीं। किसी का रड? नहीं। किसी ने कुछ भी नहीं। कहा कि याद करो तुम लोग,
फिर मैंने ये ख्वाब कैसे देखा। जब बहुत याद दिलाने पर जो मज़दूर लोग थे उन्होंने याद दिलाया कि हाँ जनाब, एक रोज़ ऐसा हुआ, मस्जिद के सहन का काम चल रहा था, इत्तिफाक से करंट चली गई, पानी का सिस्टम जो था वो मुनक़ते हो गया, बंद हो गया। हम लोग बैठ गए हाथ पे हाथ रख कर। ख्याल आया बाजू में एक कुआं है, गए कुआं में पानी खींचने के लिए कि पानी खींच करके और जो सहन का काम बाकी है उसकी तकमील कर दें। इत्तिफाक से रस्सी टूट गई और डोल नीचे चला गया। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हाथ पे हाथ रख कर बैठ गए। इसी दरमियान वो बुढ़िया गुजर रही थी। बुढ़िया ने पूछ ली, बेटा काम क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? बताया कि देखिए करंट चली गई, पानी नहीं है, रस्सी टूट गई, डोल नहीं है, इसलिए हम लोग बैठे हुए। बुढ़िया घर गई, एक रस्सी और एक डोल ला करके दी। पुराना डोल, पुरानी रस्सी। बुढ़िया को तलाश किया, बुलवाया, बुला करके पूछा, खाला ये बताइए उस रस्सी की क्या कीमत थी जो आपने दी थी, उस डोल की क्या कीमत? बुढ़िया ने कहा, बेटा पुरानी रस्सी पुराना डोल, उसकी कीमत क्या होगी, 5 रियाल 10 रियाल? कहा कि खाला जान 5 रियाल नहीं, 10 रियाल नहीं, उसके बदले में आप 50 रियाल ले लीजिए। बुढ़िया ने कहा, नहीं बेटा मैं नहीं लेती। कहा 5000 रियाल ले लीजिए। बुढ़िया ने मना किया, नहीं बेटा मैं नहीं लेती। कहा 5 लाख रियाल लीजिए। कितना कहा? 5 लाख रियाल। जब खूब जोर लगाया उस नौजवान ने तो बुढ़िया मुस्कुरा दी, हंस पड़ी और कहने लगी, बेटा तू 5 लाख रियाल की बात करता है, तू 50 लाख रियाल भी देगा तब भी मैं नहीं लूंगी। क्यों बेटा? जो ख्वाब देखकर तुम कोशिश कर रहे हो वो ख्वाब मैंने भी देखा। हाँ, जो ख्वाब देखकर तुम ताकत लगा रहे हो वो ख्वाब मैंने भी देखा। मेरे दोस्तों, मैं समझता हूं कि आपके जज्बे को बेदार करने के लिए ये बात, ये वाकया काफ़ी है। एक रस्सी दे देती है, एक पुराना डोल दे देता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल बना देता है। मेरे दोस्तों, ये मस्जिद सफ़ीना मैंने मालूम किया, सदर साहब ने मुझे जो लिस्ट दी, अभी मस्जिद की तकमील हुई है, छत पड़ गई है, प्लास्टर हो गया, लेकिन अभी फर्श नहीं बनी। अभी इसमें फर्श में जो टाइल्स लगने हैं वो नहीं लगे। मैं मस्जिद को जो देख रहा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं उसका पूरा ये करता, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है, ये 7 सफ़ की मस्जिद है। पूछा मैंने, 7 सफ़, एक सफ़ तकरीबन 20 मुसल्ला, ठीक है मेरा अंदाज़ा, एक सफ़ 20 मुसल्ला, 7 सफ़ 140 मुसल्ला। कितना हुआ हजरत? 140 मुसल्ला। एक मुसल्ले का खर्च 1000 रुपये, मुझे इसका अंदाज़ा है। एक मुसल्ले का खर्च कितना? उसकी फिनिशिंग, टाइल्स उसको लगाएंगे, मजदूरी सब मिला करके मैं कह रहा हूँ, एक मुसल्ले का खर्च कितना? 1000 रुपये। कुल मुसल्ले कितने हैं? 140 मुसल्ले हैं। इतने बड़े मजमे में कौन ऐसे हैं जो अकेले ये कहें कि इंशाअल्लाह मैं 50 मुसल्ले दे दूंगा? कितना? 50 मुसल्ला। कोई ज़्यादा तो नहीं मांगा मैंने। 50 मुसल्ला क्या होता है? 50 मुसल्ले की कीमत 50,000। मैं अपना घर बना लूँ 50 लाख का और अल्लाह के घर में मेरा 50,000 ना लगे? अल्लाह का घर जिस पे वादा है, अपने घर पे कोई वादा नहीं, अल्लाह के घर पे वादा है कि जो अल्लाह का घर बनाएगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तामीर। 50 मुसल्ला। कौन बहादुर, कौन जियाला है? अकाबिर दुआ करेंगे। हज़रत मौलाना मोहम्मद साहब दामत बरकातहुमुल आलिया तशरीफ़ रखते हैं, हज़रत मुफ्ती कमर आलम साहब, हज़रत मौलाना अहमद साहब और दीगर अकाबिर उलमा तशरीफ़ रखते हैं। उलमा दुआ करेंगे, मजमा आमीन कहेगा, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। कोई एक शख्स सिर्फ कह दे कि मैं 50,000 रुपये दूंगा, इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन हम सब गवाह भी बनेंगे, गवाह बनेंगे। 50,000 रुपये, 50 मुसल्ला, बस। इतने बड़े मजमे में कोई एक शख्स, कौन ये सआदत हासिल करना चाहते हैं? मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 50,000 पहले दे चुके होंगे, वो अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया। लेकिन अब मैं फिर दोबारा कहता हूँ, आप ये ना सोचें कि मैं 50 पहले दिया हूँ तो फिर क्यों दूँ। नहीं, अल्लाह के घर में पैसा लगेगा, कितनी तरह की परेशानियों से नजात मिल जाएगी, कितनी तरह की बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा, कितने तरह के खैर और बरकत के नुज़ूल शुरू हो जाएंगे, उसका हमें और आपको अंदाज़ा नहीं। 50 मुसल्ला। इतने बड़े मजमे में कोई एक आदमी हिम्मत कर दे, मुझे उम्मीद है एक आदमी हिम्मत करेगा इंशाअल्लाह, एक आदमी बस। इतने बड़े मजमे में दुआ करूंगा उनके लिए। अभी मैं इरबा के जामा मस्जिद, वहाँ पर मस्जिद का मसला है, मस्जिद के मुझे बुलाया था लोगों ने, मैंने वहाँ पर ईंट की नीलामी शुरू की। पहली ईंट, दूसरी ईंट,
अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग कह रहे थे मौलाना साहब 1 लाख रुपए कम से कम पहली ईंट। मैंने कहा आप लोग इत्मीनान रखिए, दुआ कीजिए। पहली ईंट 7 लाख रुपए में लिया एक साहब ने। पहली ईंट 7 लाख, दूसरी ईंट 6 लाख, तीसरी ईंट 5 लाख। पूछ लीजिए जाकर के इरबा में। मैंने कितना मांगा यहाँ पर? 50,000, सिर्फ 50,000। कोई अल्लाह के वली हो, खड़े होकर कह दे हिम्मत कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह दिला देगा। 50,000 रुपये एक आदमी, बस इतने बड़े मजमे में एक आदमी हिम्मत करके कह दे इंशाअल्लाह अल्लाह दिला देगा। 50,000 रुपये एक साहब कोई कह दे हिम्मत करके 50,000 रुपये। कोई ज्यादा नहीं मांगा, एक किस्त में नहीं दे सकते, 2 किस्त में दे दें, कोई बात नहीं है। लेकिन आप हिम्मत करें इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात। इलाही नगर इतना बढ़िया खूबसूरत महल्ले का नाम है माशाअल्लाह, इलाही नगर। यहाँ के कोई नौजवान ऐसे नहीं है जो 50,000 रुपये दे दे उलमा की मौजूदगी में, इतने सारे अकाबिरीन की मौजूदगी में। कोई एक आदमी 50,000 रुपये, अगर 50,000 रुपये जायद हैं, अगर नहीं दे सकते आप आधा दे दें, 25,000 रुपये, कोई बात नहीं, 25,000 रुपये दे दें। इतने बड़े मजमे में 25,000 रुपये मैंने मांगा है, सिर्फ 25,000 रुपये, बस 25,000। यहाँ के जिम्मेदारों से भी मेरी गुजारिश है, बढ़ करके हिस्सा लें। 25,000 रुपये, 25 मुसल्ले का पैसा दे दें, सिर्फ 25,000 रुपये। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। मोहम्मद नईम इलाही नगर के हैं माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मोहम्मद नईम भाई नौजवान हो, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए मोहम्मद नईम भाई को। अल्लाह इनकी उम्र में माशाअल्लाह बरकत दे, अल्लाह इनके कारोबार में बरकत दे, अल्लाह सेहत में बरकत दे। आमीन आमीन और आमीन। हर मोमिन की आरजू, एक आखिरी आरजू होती है कि अल्लाह हरमैन शरीफैन की जियारत नसीब फरमा दे। दुआ कर दीजिए अल्लाह नईम भाई को हाजी नईम बना दे। आमीन कह आमीन दीजिए आमीन आमीन। आमीन आमीन। 25,000 रुपये नईम भाई, 25,000 रुपये लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए, इमाम साहब लिखिए माशाअल्लाह। अब 25,000 नईम भाई दे दिए। अब मैं 10 मुसल्ला मांग रहा हूँ, सिर्फ 10 मुसल्ला 10,000। कितना बड़े भाई? 10 मुसल्ला 10,000, बस जी 10 मुसल्ला दे दीजिए। नईम भाई का साथ कोई दूसरा दे दे, 10 मुसल्ला, सिर्फ 10 मुसल्ला, 10,000 रुपये। जब तक कि हमारा आप इस दुनिया में हमेशा नहीं रहेंगे, देने वाला हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, इसी इलाही नगर में कोई अल्लाह का वली पैदा होगा और आपके दिए हुए फर्श पे आकर के तहज्जुद के वक्त सजदा करेगा, अपनी जबी को टेकेगा, कब्र में आपकी मगफिरत का फैसला होगा, नजात का फैसला हो जाएगा। अपने मरहुमीन वालिदैन की तरफ से, अपने अजीज़ व अकारीब की तरफ से जो अल्लाह के प्यारे हो गए, आप 10 मुसल्ला दे दें, सिर्फ 10 मुसल्ला, बस। बोला भाई अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह, अरे 10 क्या 20 मुसल्ला भी दे सकते हैं। नाम पेश करे। 10 मुसल्ला मैंने मांगा, कोई ज्यादा तो नहीं, 10 मुसल्ला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम हो गया आपका? क्या नाम है बताइए। मोहम्मद शफीक साहब। अल्लाह कबूल फरमाए। इलाही नगर के हैं, बेड़ो के माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। अल्लाह सजाए खैर अता फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, बरकत दे, आमीन आमीन। इनके तमाम जायज मुरादों को अल्लाह पूरी फरमाए, आमीन। अल्लाह इनके तमाम मकासिद की तकमील फरमाए, आमीन। अल्लाह इनके मरहुमीन को करवट करवट जन्नत में जगह नसीब फरमाए, आमीन माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कोई तीसरे खड़े हो जाए भाई, इसी तरीके से और खड़े हो जाए माशाअल्लाह। 10 के लिए 10 मुसल्ला, 10 मुसल्ला माशाअल्लाह। हिम्मत करें, 10 मुसल्ला। ये देखिए, खड़े हो जाए जरा हाथ उठा करके। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम हुआ? इरफान, मोहम्मद इरफान माशाअल्लाह। कहाँ के हैं? आपके भाई हैं माशाअल्लाह, इलाही नगर। जनाब मोहम्मद इरफान, अल्लाह उन्हें अपनी मारफत नसीब फरमाए, आमीन आमीन। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। बड़े जज्बे वाले लोग हैं माशाअल्लाह। अरे भाई बताए, इरफान भाई के बाद और कौन है? खड़े हो जाएं, खड़े होकर के अपने नाम का ऐलान करें, बताएं माशाअल्लाह। 10 मुसल्ला। बोले भाई बोले माशाअल्लाह। 10 कौन मर्द मुजाहिद है जो अल्लाह के घर की तामीर के लिए 10 मुसल्ला? माशाअल्लाह। बोले क्या नाम हुआ? मुजीबुर रहमान, हिफ्जुर रहमान। माशाअल्लाह हिफाजत में अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाम भी अच्छा, काम भी अच्छा
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा। आमीन 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 माशाअल्लाह। बोले भाई बोले बोले। हिफ्जुर रहमान माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। 10 मुसल्ला हिफ्जुर रहमान, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। चलिए और खड़े हो 10 मुसल्ला वाले, बस सिर्फ 10 मुसल्ला। अतीकुर रहमान नाम है उनका। अतीकुर रहमान जी, अतीकुर रहमान, अतीकुर रहमान माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अतीकुर रहमान माशाअल्लाह 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 जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और बोले भाई बोले जी माशाअल्लाह। 10 मुसल्ला। वक्त बहुत कम है। कम वक्त है, जरा ख्याल करें वक्त का माशाअल्लाह। 10 मुसल्ला मैंने कहा, कोई ज्यादा नहीं, बस 140 मुसल्ले होंगे, बंद कर दूंगा बस। 10 मुसल्ला, कोई एक आदमी और खड़ा हो जाए 10 मुसल्ला वाला, एक शख्स खड़ा हो जाए भाई 10 मुसल्ला ले लीजिए। मुसल्ला इससे बढ़कर और क्या होगा। हाँ, वहां पर सजदा, वहां पर जबीन लोग टेकेंगे, अपनी पेशानी को रखेंगे। आपके पैसे से, अगर वो फर्श आपके पैसे से बने, आपके पैसे से मुसल्ला, अल्लाह अल्लाह, जब तक के ये मस्जिद रहेगी क़यामत तक, जब एक जगह मस्जिद बन जाती है सुबह क़यामत तक वो मस्जिद नमाज होती रहेगी, इसका सवाब आपको मिलता रहेगा माशाअल्लाह। कोई और 10 मुसल्ला वाले और कौन है इस मजमे में? अल्हम्दुलिल्लाह 10 मुसल्ला, 10 मुसल्ले के लिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अमीर साहब मुर्शिद भाई, मुर्शिद मुर्शिद रहमानी साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हजरत मुर्शिद रहमानी जी जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इलाही नगर के अमीर जमात है माशाअल्लाह। हजरत मौलाना रईसुद्दीन साहब जो आज के इस जलसे को खिताब करने के लिए बीरभूम बंगाल से तशरीफ लाए हैं, बंगाल के किसी एक इदारे के शेखुल हदीस भी हैं माशाअल्लाह, स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। इनकी आमद इस इलाके के लिए, इस खित्ते के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। जी चलिए जल्दी 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 कीजिए इंशाअल्लाह अजीज। हजरत वाला का भी बयान होना है, जल्दी जल्दी फटाफट माशाअल्लाह। 10 मुसल्ला और बोले 10 मुसल्ला अल्लाह के घर के लिए। अच्छा सुनिए, 10 मुसल्ला नहीं तो 5 मुसल्ला वाले खड़े हो जाए, 5 जल्दी जल्दी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम हो गया? लिखिए फटाफट। गुलाम सरवर। वो देखिए एक और नौजवान माशाअल्लाह, सामने बेटा, सामने आजा, सामने आजा। अब्दुल रशीद। ये गुलाम सरवर साहब कहाँ के हैं? गुलाम सरवर साहब कहाँ के हैं आप? यहीं के माशाअल्लाह। अब्दुल रशीद आप कहाँ के हैं? यहीं के माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह कबूल फरमा ले। इसी तरीके से और खड़े हो जाए माशाअल्लाह। 5 मुसल्ले के लिए माशाअल्लाह। इस मजमे में लोग ऐसे खड़े हो जाए, अरे अल्लाह कबूल फरमा ले, आपके जज्बात को अल्लाह कबूल फरमा ले। जल्दी जल्दी खड़े माशाअल्लाह। बोले क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मुख्तार आलम माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले। 5 मुसल्ला। चलिए 5000 की क्या हैसियत है भाई? क्या नाम? बोले अल्हम्दुलिल्लाह मुमताज भाई, अल्लाह कबूल फरमा ले हमारे मुमताज भाई को माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसी तरीके से और आगे बढ़ते चले जाए। दीपा टोली के मुमताज भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। और बोले भाई इसी तरीके से बोले खड़े हुए हमारे माशाअल्लाह। जलान नाम बताइए? तारिक अनवर साहब। तारिक अनवर दीपा टोली इलाही नगर के हैं, अल्लाह कबूल फरमा ले आमीन सुम्मा आमीन। इसी तरीके से और मजमे में हरकत आए, हरकत में बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। बोले भाई अल्लाह की घर की तामीर होनी है, इसी मुसल्ले पे हमें नमाज अदा करना है, सजदा करना है हमें। बोले इसके लिए भाई 5 मुसल्ला। खड़े हो भाई, आप लोग भी खड़े हो। ये देखिए माशाअल्लाह। क्या नाम हुआ? रियासत भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह। स्टेज से भी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। रियासत भाई क्या नाम हुआ नौजवान? क्या नाम हुआ आपका? समी अहमद। और आपका नाम? खलील अंसारी। खलील अंसारी माशाअल्लाह। देख ले, पहचान लीजिए। हजरत करीब आ जाइए और ठीक से नाम लिखिए, मालूम हुआ नामे नहीं लिखे, एड्रेस के साथ, पता के साथ। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। इमाम साहब आप खड़े हो जाइए जी माशाअल्लाह। बोले भाई दोनों का नाम लिख लिए? मोहम्मद समी और मोहम्मद खलील। चलिए आप कहाँ के हो? इलाही नगर के हो। चलो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बल नाम बोलिए। क्या नाम हुआ? तौफीक खान। तौफीक खान, अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह आपकी जज्बात को अल्लाह कबूल फरमा ले आमीन सुम्मा आमीन। इसी तरीके से और आगे बढ़े, जल्दी बोले भाई। इधर आइए माशाअल्लाह। बोलो क्या नाम हुआ? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद। कितना है? 5000। 5000 अल्लाह कबूल फरमा ले माशाअल्लाह। नगद 5000 रुपए अल्लाह कबूल फरमा ले।
आमीन देखिए, सुम्मा जो आमीन। लोग लिखवा रहे हैं, बोले भाई। अगर 5,000 लिखवा रहे हैं, 1,000 जेब में है तो दे दीजिए, 4,000 बाद में। 10,000 लिखवा रहे हैं, 1,000 दे दीजिए, 9,000 बाद में। जो है वो दीजिए साथ में, हाँ। कुछ दे दीजिए, कुछ बाकी। माशाल्लाह। चलिए, नहीं चलिए। है तो बाद में मिलकर, चूंकि फौरन मस्जिद का काम होना है, ताखिर नहीं करनी, दे ही देना है फौरन। चलिए, 5-5 मुसल्ला मैंने कहा, 5-5 मुसल्ला, माशाल्लाह। 5 मुसल्ला वाले और कोई हैं? और इस मजमे में 5 अल्हम्दुलिल्लाह। मुसल्ला, बोले बस भाई। 2 मिनट का वक्त है, फिर वक्त नहीं दे पाऊंगा। 5 मुसल्ला वाले हैं तो जल्दी जल्दी खड़े हो जाए। और मैं पर्दे में मस्तूरात हैं क्या? होंगी होंगी। मस्तूरात के जज्बा तो रांची है। मैं तो जब भी चंदा किया 5 किलो 4 किलो चांदी सोना सब मस्तूरात दे देती है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह। मैं कहूंगा कि मस्तूरात लावड़ा। के पास बच्चों को भेजिए। खलील अंसारी, माशाल्लाह माशाल्लाह। 1,000 रुपए है। 1,000 नकद, एक मुसल्ला। चलिए चलिए मस्तूरात, माशाल्लाह। माँ बहनों खलील से अंसारी गुजारिश है, 1,000 रुपया। माँ बहनों से गुजारिश है, अगर पैसे नहीं हैं तो आप जो है जेवर भेजें। पाँव का पाजेब अल्लाह के घर के लिए दे दें, हाथ का कंगन दे दें, गले का हार दे दें, नाक का नथ दे दें। अल्लाह के घर के लिए मेरी माँ और मेरी बहनों, इससे और बड़ी कोई सआदत की बात नहीं होगी। अगर मेरी आवाज़ मेरी माँओं तक पहुँच रही है, मेरी आवाज़ मेरी बहनों तक पहुँच रही है, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा आप ज़रूर अल्लाह के घर में हिस्सा लें। अल्लाह के घर के लिए आप ज़रूर अपने कंगन को भेज दें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जल्दी जल्दी कीजिए। सुनिए, अब 5,000 पाबंदी नहीं है, कोई देना चाहे तो 5 दे, 10 दे, नहीं दे सकते हैं आप कम से कम 1 मुसल्ला, 2 मुसल्ला, 1 मुसल्ला से नीचे नहीं, 1-1 मुसल्ला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए 1 मुसल्ला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए 1 मुसल्ला, 1,000 रुपए माशाअल्लाह। मुसल्ला। 1 क्या नाम? मुसल्ला के लिए 1,000 नाम रुपए। क्या हुआ मोहतरम? क्या नाम? फिरोज आलम मोहम्मद फखरुल फखरुल इस्लाम साहब। देखिए, 1 मुसल्ला, अल्लाह कबूल फरमाए। नकद वाला लिखने जरूरत नहीं, उधार लिखिए। फखरुल इस्लाम साहब 1 मुसल्ला। एक मुसल्ला तो सब लोग दे दे अल्लाह के घर के लिए। चलिए माशाअल्लाह। ऐसा ना हो जो 1 मुसल्ला ना दे। अल्लाह का घर बन जाएगा इंशाअल्लाह, अगर थोड़ी सी हिम्मत कर लेंगे। 1,000 की क्या हैसियत है, यहाँ से निकल कर शहर जाए। ये देखिए नौजवान, एहतिशाम 1 मुसल्ला। 1 मुसल्ला, एहतिशाम 1 आज मुसल्ला। माशाअल्लाह। क्या नाम हुआ आपका? जिब्राइल। जिब्राइल भाई 1 मुसल्ला। नहीं नहीं नहीं, जो नकद दे रहे हैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ नाम का ऐलान। चलिए, एहतिशाम 1, जिब्राइल 1। चलिए और बोले भाई माशाल्लाह। 1 क्या नाम हुआ आपका? अबरार। इन्नल अबरार लफी नईम। माशाअल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर। माशाअल्लाह। ये हमारे हाफिज कारी, नाम भूल गए, हबीबुर रहमान, हमारे पढ़ने के जमाने के साथी हैं और नाम में भूल गया, रायपुर में पढ़ते थे। हाफिज माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 1,000 रुपए हबीबुर रहमान साहब, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। क्या नाम हुआ? जज़ाकल्लाह। अरे बोलो यार। चलो एक अल्लाह के बंदे ने 1,000 रुपए। मौलाना हजरत अलहाज मौलाना अहमद साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, माशाअल्लाह। 1 माशाअल्लाह। अल्लाह हजरत कबूल के फरमा उम्र ले। में बरकत क्या नाम अता हुआ? फरमाए। अल्लाह हजरत का साया हम सबों पर तादेर मोहम्मद दाइम फरमाए। आमीन 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 और सारी फरमाए। आमीन आमीन माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद सैफ की तरफ से 1,000 रुपए 1 मुसल्ला। क्या नाम हो गया? महमूद आलम की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह 1 मुसल्ला। सालेहा खातून की तरफ से 100 रुपया। सैफ दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमाए। आमीन आमीन माशाअल्लाह। आ जाइए। बोलो भाई क्या नाम हुआ? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मुजाहिद भाई 1,010 रुपए। माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमा ले। मोहम्मद कलाम भाई माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमा ले कलाम भाई को। अल्लाह सजाए खैर अता फरमाए। बोल बेटा बोल, क्या नाम है? अलीबा। अलीबा खातून। अलीबा और अलीना खातून। 1,000 रुपए 1 मुसल्ला। माशाअल्लाह। मोहम्मद माजूल, माशाअल्लाह। कहाँ के हैं? इलाही नगर के हैं? इलाही नगर के। लिखिए लिखिए लिखिए, ठीक से लिखिए भाई लिखिए। मोहम्मद माजूल। बोले भाई 1-1 मुसल्ला के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। 5-5 है माजुल। 5 माजूल 5 मुसल्ला है माजुल। 5 मुसल्ला। चलिए बोलिए। 1-1 मुसल्ला के लिए। 1 मुसल्ला तो सब आदमी दे दे 1-1 मुसल्ला। अल्लाह का घर बन जाएगा इंशाअल्लाह। इसकी तकमील इंशाअल्लाह अल्लाह। 1-1 बेशक मुसल्ला बेशक हिम्मत कीजिए। चलिए। अरे हमारे और आपके लिए सआदत मंदी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मस्जिद सफीना हमारे आंखों के सामने मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए 1-1 मुसल्ला। अख्तरी बेगम के तरफ से 1 मुसल्ला। नाम हजरत का नाम लिख लीजिए, यहाँ लिखवाइए। 1 मुसल्ला ना। मोहम्मद जहांगीर 1 मुसल्ला। अख्तरी बेगम कैरॉफ कर दीजिए, आपका नाम दोनों एक ही में कर दीजिए।
हाँ ठीक है, देने वाले का नाम नियत कर लीजिए जिनके तरफ से दे रहे, लेकिन नाम यहाँ दर्ज कीजिए देने वाला। मरहुमा फरीदा खातून की तरफ से एक मुसल्ला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह करवट करवट जन्नत में आमीन, जगह नसीब फरमाए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। अब्दुल जब्बार मरहूम की तरफ से एक मुसल्ला। अब्दुल जब्बार मरहूम एक मुसल्ला। चलिए अल्लाह उनकी भी मगफिरत फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम नसीब अता फरमाए। मोहम्मद इसी तरीके से आप अपने नाम पे, अपने वालिदैन के नाम पे एक माशाअल्लाह। मुसल्ला, अमीरुद्दीन। बोले भाई। लैला मरहूमा, देने वाले का भी नाम लिख दीजिए। लैला मरहुमा की तरफ से 1000 रुपए। अनवारुल हक साहब जी, अनवारुल हक साहब का नाम लिखिए। मार्फत में इनका लिखिए। अनवारुल हक साहब एक मुसल्ला। चलिए माशाअल्लाह। एक मुसल्ला सब लोग दे दें, कोई बाकी ना रहे। 1000 रुपए क्या है? पूरा मजमा में से कोई शख्स बाकी ना रहे अल्लाह के घर की तामीर के लिए। आओ मर्द मुजाहिद आ जाओ, अल्लाह की घर की तामीर हो रही है। 1000 रुपए एक मुसल्ला के लिए। आइए बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। बोले दो मुसल्ला। माशाअल्लाह, क्या नाम हुआ? अब्दुल रशीद साहब ढीबा डोली के। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। जी जी जी, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले। अब्दुल रशीद, अल्लाह इनकी तमाम रुकावट परेशानियों को अल्लाह दूर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी तरीके से और आगे बढ़े इंशाअल्लाह। बस अब वक्त नहीं है, 2 मिनट के अंदर जो लोग देना चाहते हैं वो दे दे, चूंकि वक्त के। 2 मुसल्ला क्या नाम हो गया? मुसल्ला क्या नाम है? मोहम्मद सज्जाद। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले। मुसल्ला और बोले भाई सज्जाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और इस मजमे में इसमें बहुत से तकादे थे, पुट्टी है, टाइल्स है और स्लाइडिंग है, दरवाज़ा है, खिड़की है। मुसल्ला के नाम से आप दे दें, इंशाअल्लाह सब काम उसी में हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह के घर में। माशाअल्लाह। अली जनाब मोहम्मद ज़कीयुर रहमान 2000 रुपए नकद। माशाअल्लाह। 2 मुसल्ला। अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह इनके मकासिद हसना की तकमील, अल्लाह उम्र में बरकत आमीन अता आमीन फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मोहम्मद शकील भाई अपनी वालिदा मरहुमा लैला खातून की तरफ से उन्होंने एक मुसल्ला। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। अच्छा। और मरहुमा की मगफिरत फरमा के जन्नतुल सुनिए, फिरदौस में आला साला मकाम अगर नसीब अता कोई 2 फरमाए। मुसल्ला, 5 मुसल्ला, 10 मुसल्ला नहीं दे सकते, कल क़यामत के दिन गरीबान ना पकड़े कि मौलाना मैं तो, मेरे पास तो 500 था, अरे एक मुसल्ला से नीचे करिए नहीं रहा था, मेरे पास 200 रुपए था। अल्लाह कमियत नहीं, अल्लाह कैफियत देखता है, अल्लाह इखलास को देखता है। पूरे मजमे से मैं दरखास्त करूंगा, अगर आपके पास 500 है 500 दीजिए, 200 है 200 दीजिए, 100 है 100 दीजिए, 50 है 50 दीजिए, 10 है 10 दीजिए, लेकिन जरूर दीजिए, इखलास से दीजिए। अल्लाह ताला कमियत नहीं कैफियत को देखता है। बेशक माशाअल्लाह। पूरा मजमा उठ जाए, आ जाइए, पूरा मजमा में हरकत हो जाना चाहिए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बोल बोल बेटा बोल, चल माशाअल्लाह। जन्नत खरीद लीजिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह कबूल फरमा ले। ये देखिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हरकत में बरकत है माशाअल्लाह। आज पूरा मजमा उठ करके आ जाए। अहसनल जज़ा अहसनल जज़ा। आ जाइए आमीन आ आमीन जाइए। आमीन आमीन। आइए पूरे मजमे में हरकत आ जाना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, कोई फर्द बाकी ना रहे। माशाअल्लाह आते रहे, ये सवाबे जारिया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह आ जाए माशाअल्लाह। पीछे वाले अल्हम्दुलिल्लाह जो सामयाने के नीचे जो बैठे हैं ना, माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे सदर साहब हजरत मौलाना मुफ्ती कमरे आलम साहब अल्लाह कासमी मद्दजिल्लुल आली ने आमीन, 500 रुपए माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। उलमा के पैसे बहुत बरकत के होते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आज चलिए, पीछे वाले भी हरकत में आ जाए। जज़ाकल्लाह, हमारे जज़ाकल्लाह। मस्तूरात, आ हमारी जाइए, जो आ माँ जाइए। बहनें हैं, माँ बहनों के तरफ बच्चों को उनके भेज तरफ दीजिए। भी बच्चों को भेज दीजिए रुमाल लेकर। कमेटी के हजरात जो है ना, चले 2 जाए। लोग भेज दें। माँ बहनों की तरफ भेज दीजिए, जल्दी से भेजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी। पूरा मजमा में हरकत हो जाना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा कुछ न कुछ न लग जाए अल्लाह के घर के जाकर लिए। बैठ जाए अपनी जगह पर। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आ जाओ भाई माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले। मस्जिद के मुअज्जिन साहब माशाअल्लाह उन्होंने भी दिया। अल्लाह के घर जामे मस्जिद बेटा डालो इमाम माशाअल्लाह। साहब देखिए हज़रत छोटी छोटी मौलाना बच्चियां आ रही है अल्लाह के घर की जो तामीर इस के लिए, देने प्रोग्राम के लिए। जिन्होंने मुझे दावत दी, अल्लाह मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह जज़ाए मुफ्ती नौमान साहब माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर। उस तरफ भेजिए, चलिए मस्तूरात तरफ की तरफ भेज दीजिए। मिलकर जैसे बैठे थे फिर दोबारा उसी तरह बैठ जाए।
जो देने वाले हैं सिलसिला चलता रहे, देते रहें, बाकी बैठ जाएं। और प्रोग्राम बहुत मुख्तसर है। जो हमारे अकाबिरीन हैं उनके आखिरी कुछ कलिमात, नासिहाना कलिमात, और फिर उसके बाद आखिर में आपके हजरत माशाअल्लाह खतीब हजरत मौलाना मुफ्ती रईसुद्दीन साहब अल-कासमी मद्दजिल्लहुल आली का खिताब मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब की तरफ से 500 रुपया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले। 2 मुसल्ला अलाउद्दीन साहब 500 रुपये कैश, अल्लाह जी। कबूल फरमा ले। आज के जलसे के नकीब जनाब हाफिज कारी बाबर अशरफी साहब, माशाअल्लाह मैं इस्तकबाल करता हूँ। वो बिहार से चल करके यहाँ तशरीफ़ लाए, बहुत खूबसूरत निकाबत, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी निकाबत, माशाअल्लाह। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। अब वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। फैसल जमाली साहब ने बहुत शानदार कलाम पढ़ा। हमारे साथ तर्जमान झारखंड जनाब मुमताज़ आतिफ़ साहब हैं। मैं गुजारिश करूँगा चंद शेर पढ़ने की आप उन्हें इजाज़त दे दें। मस्जिद के हवाले से बहुत उम्दा पढ़ते हैं, माशाअल्लाह। तो उन्हीं को दे दिया जाए। जी जी, टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। हाँ, बाबर साहब को माइक दे दीजिए और मुमताज़ साहब को ये माइक दे दीजिए बस।